गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल की तरफ से बीएसएफ में वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जो कि 391 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी इस तरह से ये वैकेंसीज है। ग्रुप बी के लिए आपका सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज है और ग्रुप सी के लिए हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, दो अलग अलग वैकेंसी टेबल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल 110 एंड 281 ऐसे दो वैकेंसीज है, सब मिला के 391 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम 110 वैकेंसी की बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो यहाँ आप रिक्रूटमेंट जो चल रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022 ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। इसी के साथ ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भी यहाँ वैकेंसी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 110 वैकेंसी जो है उसकी सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन के साथ जानेंगे कि इसमें वैकेंसी टेबल क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्या लगने वाला है, एज रिलैक्सेशन में क्या चीज़ होने वाली है, इसका पे स्केल वगैरह क्या दिया है, ये सारी डिटेल हम नोटिफिकेशन में समझने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने वीडियो में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। आप यहाँ देख पाएंगे ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट है, इसके लिए ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप स्क्रीन पर वैकेंसी टेबल देख पा रहे हो, ग्रुप ए के लिए की वैकेंसी आप यहाँ देख पा रहे हो और ग्रुप सी के लिए भी यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, कास्ट वाइज सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। इसमें ग्रुप बी के लिए मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए जो पे स्केल है ये मैट्रिक्स लेवल से के हिसाब से 35,400 से लेके वाला है 12,400 एज पर द 7 पे कमीशन के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप सी के लिए अगर बात करेंगे तो ग्रुप के लिए अलग अलग यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी टेबल दिया गया है। इसमें आपका पे स्केल जो है लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से लेकर 69,100 एज पर 7 पे स्केल के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, वैकेंसी ये चेंज भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका सारा राइट्स बीएसएफ ने अपने पास रखा है। ठीक है दोस्तों, RECTT.bsf.gov.in की साइट से आपको ऑनलाइन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। The posts are purely temporary in the nature but are likely to be made permanent। मतलब ये टेम्पररी फिलहाल पोस्ट है, लेकिन ये परमानेंट में हो सकते हैं। If suitable ex-servicemen against the reservation categories are not available, then vacancy will be filled by the non-ex-servicemen respective category के हिसाब से। अगर सर्विसमैन नहीं मिलते तो नॉन एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में से कैंडिडेट को यहाँ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेशनलिटी जो है ये खाली इंडियन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इंडियन सिटीजन जो भी है वही इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ग्रुप बी के लिए मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो ऑटो इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी के लिए जो भी पोस्ट है इसमें आपका 10th और आपका ITI होना चाहिए विद 3 इयर्स आपको आपके ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट एंड विद रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SI टेक्निकल ग्रुप बी के लिए 30 इयर्स का एज है, इसमें आज के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी के लिए आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए और अपर एज लिमिट में 40 इयर्स अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन और द ऑर्डर्स इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, रिलैक्सेशन के चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं SC/ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर एक्स सर्विसमैन ओपन कैटेगरी से तो 3 इयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज
एज ऑन क्लोजिंग डेट के हिसाब से यहाँ रहने वाला है। ठीक है, एक सर्विसमैन अगर ओबीसी है तो 6 ईयर्स सेम कंडीशन, एक सर्विसमैन SC ST है तो 8 ईयर्स एंड सेम कंडीशन। तो इस तरह से ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है ओपन कैटेगरी का तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट ओबीसी में है तो 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट SC ST कैटेगरी का है तो 10 ईयर्स का 5+5 इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहाँ रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट में फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए जो दिए गए हैं, तो मेल्स कैंडिडेट के लिए इसका हाइट 165 सेंटीमीटर्स कम से कम होना चाहिए, जहाँ की फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स का यहाँ क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करते आना चाहिए, एक्सपांड करते आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेट की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनेट टू द हाइट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट कैलकुलेट किया जाएगा आपके हाइट के हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर मेल कैंडिडेट है और वो नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश या तो स्टेट जम्मू कश्मीर का अगर है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर्स की हाइट का क्राइटेरिया यहाँ रहने वाला है। मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ST कैटेगरी 162.5 सेंटीमीटर्स यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चेस्ट के लिए भी इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। मिनिमम चेस्ट फॉर द मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ST कैटेगरी 71 सेंटीमीटर्स एंड मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, जिसमें फीमेल के लिए सेम स्टेट से अगर है तो शेड्यूल कास्ट ट्रिबल कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर रहने वाला है और वेट में मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो फेज 1 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए होने वाला है, जिसमें पार्ट 1 जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन विथ 20 मार्क्स, पार्ट बी जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन विथ 20 मार्क्स, पार्ट सी टेक्निकल सब्जेक्ट्स 60 क्वेश्चन विथ 60 मार्क्स। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन विथ 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट के हिसाब से यहाँ आपका सभी सिलेबस यहाँ दिए गए हैं, तो ये नोटिफिकेशन में से देख लेना। इसके सारी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनेशन जो है रिटर्न कांस्टेबल के लिए, इसमें पार्ट 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहने वाले। पार्ट बी में रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स। इसमें पार्ट सी में जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क्स एंड पार्ट डी में जनरल साइंस विथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स ड्यूरेशन इस तरह से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन जिसमें जनरल, EWS या OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 35% एंड SC ST कैटेगरी के लिए 33%। इस तरह से ये क्राइटेरिया है। तो नोट को आप ठीक से पढ़ लेना ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आए। सेकंड फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET आपका यहाँ होने वाला है, जिसमें आपको रन जो है मेल कैंडिडेट के लिए 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट्स में रहने वाला है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आपको ओनली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पूरे एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर में यूज करने, फॉर्म भरने से लेके तो आपका ज्वाइनिंग होने तक सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एज के डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स, अगर एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपके सारे ओरिजिनल वेरीफाई होने वाले हैं। इसके साथ ही सारी चीज़ें आपकी मेल आईडी या आपके मोबाइल के थ्रू होने वाली है, तो इसके लिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एंड टेस्ट थ्रेड टेस्ट जो है इसमें आपका PST, PET एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद
प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ होने वाला है। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन पर इसकी देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई में आप देख पाओगे कि आपको ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। 13 जून से ये स्टार्ट हो चुका है और आप 12 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ द पेमेंट की बात करें तो कैंडिडेट जो भी ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 200 रुपीज़ का चलन रहने वाला है और ग्रुप सी के लिए 100 रुपीज़ का चलन रहने वाला है। इसको आप ऑनलाइन भी फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेट बैंकिंग करो, क्रेडिट कार्ड करो, डेबिट कार्ड करो, किसी भी सेंटर से आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है कैंडिडेट के लिए इसको ठीक से पढ़ लेना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले ही कैंडिडेट एडवाइस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल इफिशिएंसी, सब कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप इसको चेक कर लेना। आपके पास कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो उसका ओरिजिनल यूज़ करना। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके बारे में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको कैरी करना पड़ेंगे। क्वालिफाइंग फॉर द सिलेक्शन स्टेज, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर डज नॉट confirm any right of the candidate for the appointment. Final selection of the candidate will be made purely on the merit basis के ऊपर यहाँ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है इज नॉट रिक्वायर्ड टू द सबमिट टू द BSF रिक्रूटमेंट सेंटर के लिए सबमिट करने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन इसकी प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट शुड बी डाउनलोड रिटर्न रजिस्ट्रेशन ID और आपका पासवर्ड जो है वो आपको सिक्योर करके रखना है। इसी तरह से जो भी आप फॉर्म में भरोगे तो इसको जनरली आप ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ करना। आपका एजुकेशनल या आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये ओनली ओरिजिनल ही यूज़ किए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ जहाँ आपको पढ़ने में आसानी होगी। कुछ भी आपको इसमें डाउट है या न समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों।